दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का दोस्तों स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों अपनी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसकी जो 12वीं क्लास है उसका अपन ने सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर अपना चला रखा है और उसमें एक क्लास अपनी हो गई थी कि ठोसों में ऊर्जा बैंड कैसे बनते हैं, चालन बैंड में क्या होता है, संयोजी बैंड में क्या होता है, किस हिसाब से बैंड विपाटित होते हैं। फिर पदार्थों का अपन ने वर्गीकरण किया था कि चालक, कुचालक और अर्धचालक में पदार्थों का वर्गीकरण हो गया था, ऊर्जा बैंड के आधार पे अपन ने पढ़े थे। फिर अपन ने कार्बनिक सेमीकंडक्टर, अकार्बनिक शुद्ध और अपन ने बहुलक सेमीकंडक्टर भी अपन ने पढ़े थे। आज दोस्तों अपन इस चैप्टर की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये अर्धचालकों के गुण, यानी जो पदार्थ बीच में हो गए जिनकी चालकता चालकों से तो कम और कुचालकों से ज्यादा हो गई, उनको अपन ने कह दिया था अर्धचालक। या तो ये डेफिनेशन होगी या अपन ये कह सकते हैं कि वर्जित ऊर्जा अंतराल चालकों से तो क्या है ज्यादा और कुचालकों से क्या है कम, तो वहां भी वो बीच में है और यहां भी वे बीच में है, तो इनको अपन क्या कहते हैं अर्धचालक। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है अर्धचालकों के गुण कि इनमें क्या क्या खास खास बातें होती हैं। तो पहला गुण दोस्तों क्या है कि ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या है? ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। ताप गुणांक को अपन अल्फा से डिनोट करते हैं। तो इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक होते हैं। ठीक है, अर्थात ताप में वृद्धि के साथ, अर्थात ताप में वृद्धि के साथ, ताप में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम होता है। अर्थात जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है तो प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम होगी तो प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? धारा के मार्ग में रुकावट होती है। तो प्रतिरोध कम होगा तो धारा जल्दी फ्लो होगी, यानी धारा कम लॉस होगा। कम लॉस होगा तो इसकी चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो ताप में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम होता है। इस बात का मतलब यह है कि भाई इसकी जो प्रतिरोधकता है वो भी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती। तो ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक है, इसका मतलब ताप में वृद्धि के साथ प्रतिरोध का मान कम होता है, धारा का मान बढ़ जाएगा, यानी इसकी चालकता बढ़ जाएगी। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिन पर ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है दोस्तों? क्रिस्टलीय संरचना। इनकी जो क्रिस्टलीय संरचना होती है वो क्या होती है? एफसीसी। क्रिस्टलीय संरचना क्या होती है? एफसीसी होती है। इसको अपन क्या बोलेंगे? फलक केंद्रित या फलक केंद्रीय, इसको बोलेंगे फलक केंद्रीय घन जालक। क्या बोलेंगे? फलक केंद्रीय घन जालक होते हैं। वह इनमें बंद कौन से होते हैं? इनमें सहसंयोजी बंद होते हैं। वह इनमें सहसंयोजी बंद होते हैं। क्या कौन से बंद होते हैं? सहसंयोजी बंद होते हैं। कि इनकी क्रिस्टलीय संरचना हो एफसीसी, जैसे आप जो पढ़ते हो एससी, बीसीसी, ठीक है, और एफसीसी। तो इनकी क्रिस्टलीय संरचना क्या होती है दोस्तों? एफसीसी होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अल्प अशुद्धि मिलाने पर, थोड़ी सी डोपिंग अपन कर दें तो इनकी चालकता पर्याप्त मात्रा में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो यह भी इनका गुण है। अल्प अशुद्धि मिलाने पर, अल्प अशुद्धि मिलाने पर चालकता के गुणों में पर्याप्त परिवर्तन होता है। यदि अल्प अशुद्धि अपन डोपिंग की मिला देंगे तो इनकी जो चालकता की जो कंसेप्ट है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। हाँ, दूसरा, अर्धचालकों को जो आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है, यही लिख देता हूं, आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में स्थान
कहाँ रखा गया है इनको? फोर्थ समूह, चौथे समूह में रखा गया है सामान्यतः। सामान्यतः कहाँ रखा गया है? चौथे समूह में रखा गया है। दूसरी नेक्स्ट बात क्या है? इनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान यानी डेल्टा इजी का मान इनके लिए 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रेंज डिसाइड की गई है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। भाई 0.1 से नीचे है तो वो तो चालक बन जाएंगे, और 0.1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर है वो क्या बन जाएंगे? कुचालक बन जाएंगे। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो अर्धचालकों के लिए कितना है? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आवेशवाहक, यानी अर्धचालकों में आवेशवाहक जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? वही इलेक्ट्रॉन तथा होल। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा होल होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा होल होते हैं। नेक्स्ट बात क्या है? अर्धचालकों की संख्या बहुत अधिक है किंतु उनमें से कुछ ही इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रायोगिक महत्व रखते हैं। ठीक है ना? तो अपन ये कह सकते हैं कि अर्धचालकों की संख्या बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है। अर्धचालकों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन इनमें से कुछ ही इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ ही इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रायोगिक महत्व रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है? और ये क्या है? जैसे अपन लें तो इसके लिए जर्मेनियम 32, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को पता ही है कितना होगा भाई? 2, 8, 18 और 4। ठीक है? और सिलिकॉन कितना भाई? 14, इसका क्या हो जाएगा? 2, 8, 4, 2, 8, 4, यानी ये 32 है। ठीक है? और इसमें कितने हैं भाई? 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? अब देखिए जर्मेनियम की अपन बात करें तो देखो इनका एनर्जी बैंड मैं बनाऊं, जर्मेनियम के लिए बना रहा हूं, ये लो जर्मेनियम। ठीक है? ये इनकी एनर्जी है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर कर रहे हैं अपन एनर्जी, ये एनर्जी है। और इसमें अपन बैंड बनाए तो ये कंडक्शन बैंड CB, या आप इसको बोल सकते हो CB कंडक्शन बैंड, और जस्ट इसके नीचे क्या हो गया? वैलेंस बैंड। ठीक है? और इसका चालन बैंड की निचली ऊर्जा स्तर और वैलेंस बैंड की निचली ऊपर वाली ऊर्जा स्तर, इन दोनों के बीच का गैप है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल है। जर्मेनियम की अपन बात करें तो जर्मेनियम में कितना है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑर्डर की है। आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होते हैं उनमें जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है उसकी जो कोटि होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि होती है। ठीक है? ये किसके लिए अपन बात कर रहे हैं? ये जो मैंने डायग्राम बनाया है दोस्तों जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम 32 यानी 2, 8, 18 और 4 के लिए बनाया है। और यही डायग्राम अपन नीचे बनाए किसके लिए? बैंड के लिए। ये जो खास बातें थी, ये क्या है भाई? कंडक्शन बैंड CB, ये क्या है? अपन ने चालन बैंड बना दिया यानी VB। ठीक है? और ये क्या है? एनर्जी। ठीक है? एनर्जी किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। तो ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है इसमें कितना है? सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है दोस्तों? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल है। तो ये जो डायग्राम बनाया है ये तो जर्मेनियम अर्धचालक के लिए है, और ये बनाया है वो सिलिकॉन अर्धचालक के लिए है। तो सीधी सी बात ये होगी कि जर्मेनियम के लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन अपन कई बार प्रयोग देखते हैं तो 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जर्मेनियम का क्या है? वर्जित ऊर्जा अंतराल है। और सिलिकॉन के लिए अपन देखें तो 1 या 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल है। ये अर्धचालक है, अर्धचालकों के ये गुण है। कौन कौन सा गुण है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, ताप में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम होता है, यानी रो क्या होगा? रो तो बढ़ेगा और सिग्मा क्या होगा दोस्तों? नहीं, रो तो घटेगा और सिग्मा बढ़ेगा। किसके लिए?
क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये किसके लिए होंगे भाई? अर्धचालक के लिए। इनकी जो संरचना होती है वह FCC होती है, ठीक है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फलक केंद्रित घन जालक। वह इनमें सहसंयोजी बंध होते हैं। अर्धचालकों में कौन से बंध होते हैं? सहसंयोजी बंध होते हैं। अल्पसूदी मिलाएंगे, अपन मिलाएंगे, देखिए दोस्तों, खुद चौथे ग्रुप के एलिमेंट हो तो इनमें अपन थर्ड की मिलाएंगे या अपन फिफ्थ की मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे भाई? वो किसी कोई पूछ ले कि थर्ड की और फिफ्थ की क्यों मिलाते हैं? क्योंकि अपना उद्देश्य क्या है कि भाई अपना काम भी हो जाए और पता भी ना चले। तो इनका आकार लगभग एक जैसा है, क्योंकि पड़ोस वाले जैसे अपन करेंगे तो इनका आकार क्या है दोस्तों? लगभग एक जैसा है। तो यहां से एक एलिमेंट यदि फोर्थ ग्रुप में अपन मिला लेंगे तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा और अपनी चालकता बढ़ भी जाएगी। इसलिए इसमें थर्ड का मिला देते हैं और फिफ्थ का मिला देते हैं आकार के कारण, कि आकार, वरना तो क्या है कि जैसे सिक्स्थ का लाएंगे तो बड़ा आकार का परमाणु हो जाएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई अपन ने ये मिलाया है बाहर से। इसलिए अपन जब भी ये, क्योंकि आवर्त सारणी में ये क्या है, चौथे ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो इसके बगल वाला थर्ड हो गया और इसके आगे वाला कौन होगा? पांचवा। तो अशुद्धि अपन मिलाते हैं तो थर्ड की मिलाएंगे या अपन कौन से ग्रुप की मिलाएंगे? पांचवे की मिलाएंगे, ठीक है। वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी चालकों से तो ज्यादा, चालकों में तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है क्योंकि वो तो कंडक्शन बैंड और चालन बैंड दोनों अतिव्यापित होते हैं, एक दूसरे में मिले हुए होते हैं। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका? कुचालकों का, यहां से आगे स्टार्ट होता है। आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन तथा होल होते हैं। अर्धचालकों की संख्या बहुत अधिक संख्या है, लेकिन कुछ ही काम के हैं। अपन ने शुद्ध अर्धचालकों में ये 2 ही काम के हैं, ठीक है। 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। एक खास बात क्या है दोस्तों? वो ये है कि कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये तीनों एलिमेंट एक ही ग्रुप के हैं, चौथे के हैं, चौथे ग्रुप के एलिमेंट हैं, लेकिन फिर भी कार्बन क्या नहीं है? अर्धचालक नहीं है। कार्बन क्या नहीं है? अर्धचालक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों अर्धचालक नहीं है? क्योंकि कार्बन का अपन वर्जित ऊर्जा अंतराल देखें तो वो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है दोस्तों? 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कार्बन चौथे ग्रुप का एलिमेंट होते हुए भी अर्धचालक नहीं है। और ये एक क्वेश्चन आता है कि कार्बन चौथे ग्रुप का एलिमेंट है, फिर भी इससे सोलर सेल नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि भाई सोलर सेल अर्धचालकों के बनते हैं, या तो सिलिकॉन के बनेंगे या जर्मेनियम के बनेंगे, वहां ये मटेरियल यूज होगा। जबकि कार्बन चौथा ग्रुप का एलिमेंट है, अर्धचालकों के साथ में है, लेकिन इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप है, वो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वो किस कैटेगरी में जाएगा? कुचालकों की कैटेगरी में जाएगा। किस में जाएगा दोस्तों? कुचालकों की कैटेगरी में जाएगा ये। और कुचालकों की कैटेगरी में ये चला गया तो इसको अपन क्या नहीं कह सकते? अर्धचालक नहीं कह सकते हैं। इसलिए कार्बन क्या नहीं है? अर्धचालक नहीं है। कार्बन क्या है दोस्तों? कुचालक। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। समझ गए? इतनी सारी बातें हो गई। अब देखिए दोस्तों, ताप का प्रभाव, अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव, कि भाई ताप किस हिसाब से सहसंयोजी बंध को टूटता है, कैसे कंडक्शन होता है, एक एक चीज अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे दोस्तों। बस आप चैनल को थोड़ा सा फेमस कर दीजिए ताकि फ्री में बच्चों को सेवा मिल रही है। तो ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव देखिए। तो अपन देखें कि सिलिकॉन, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन का परमाणु है, इसके बगल में सिलिकॉन है, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, ऐसे अपन बना रहे हैं सिलिकॉन। भाई क्रिस्टल संरचना है ये, तो बहुत सारे एटम होंगे। सिलिकॉन, सिलिकॉन, ये अपन जो बात कर रहे हैं वो 0 केल्विन पे बात कर रहे हैं। 0 केल्विन का मतलब है परम शून्य ताप। ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये किस पे बना रहा हूं मैं? परम शून्य ताप पर बना रहा हूं। किस पे बना रहा हूं? परम शून्य ताप पर बना रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4, इसमें ये सिलिकॉन, ये इधर सिलिकॉन, ठीक है, और सिलिकॉन, सिलिकॉन, और सारे के सारे भाई इनमें क्या है? 4 है। तो देखो ये सिलिकॉन ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं। अभी अपन करेंगे कैसे ये सहसंयोजी बंध बना रहे हैं, ऐसे आपस में कनेक्टेड है, ये ऐसे। ये आगे और हो सकते हैं, और हो सकते हैं। ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे, ये इससे, ऐसे कनेक्शन, ये इससे, ये आगे और हो सकते हैं। ये इससे कनेक्ट हो गया, ये और आगे हो सकते हैं,
ये और आगे ऐसे, ये आपस में क्या है, सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं ऐसे। सिलिकॉन का प्रत्येक परमाणु अपने पड़ोसी परमाणु से ऐसे सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए। अभी अपन इलेक्ट्रॉन डिनोट करेंगे इनमें। ये दो लाइन क्यों बना रहा हूं मैं, एक में एक इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे, एक में दूसरे के इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे। ये जुड़े हुए हैं ध्यान से, ये ऐसे और ये ऐसे। आगे और जुड़ सकते हैं, ये और जुड़ सकते हैं, ठीक है, आपस में ये जोड़ आगे और जुड़ सकते। ध्यान से अपन देखें, ये 0 केल्विन पे हैं सारे के सारे। अब इसमें देखो सिलिकॉन में 4 हैं, तो ये सिलिकॉन है, एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, इसको दे देगा, यानी इसके पास में 4 ही थे। क्योंकि सिलिकॉन के लिए अपन ने क्या डिफाइन किया है कि भाई 2, 8 और 4, तो ये है संयोजी। तो 4 ये इसके देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से देखें, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये सिलिकॉन का है, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इसको दे दिया और एक को इसके दे दिया, और इन्होंने क्या कर लिया, सहसंयोजी बंध। अब ये वाला है, ये एक अपना इसको दे देगा, ठीक है, ये वाला है एक अपना इसको दे देगा, ये वाला है एक अपना इसको दे देगा, ये वाला एक अपना इसको दे देगा, ठीक है। ऐसे अपन देखें कि भाई ये एक एक इलेक्ट्रॉन का मतलब साझा कर लिया इन्होंने। क्या कर लिया दोस्तों, एक एक इलेक्ट्रॉन का इन्होंने क्या कर लिया, साझा कर लिया, पार्टनरशिप कर ली। कौन से बंध द्वारा, सहसंयोजक बंध द्वारा। कौन से बंध द्वारा, सहसंयोजी। हर के पास में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन का इन्होंने साझा। जो मैंने रेड पेन से बनाया है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और ये और अब इसके पास में और आगे ये अब इसके पास में तो क्या है, एक ही है अभी तक, तो भाई दूसरा तो आएगा तब देगा ना। यहां 2 हो गए, यहां 2 हो गए, यहां 2 हो गए, तो ऐसे इन्होंने क्या कर लिया कि सारे के सारे जो बंध हैं इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का इन्होंने क्या कर लिया, साझा कर लिया। यानी ये कौन से बंध से जुड़े हुए हैं दोस्तों, सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं। यानी किसी प्रकार का कोई बंध नहीं टूटा, तो अपन ये कह सकते हैं एट 0 केल्विन, ठीक है। और यदि 0 केल्विन है तो अपन क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड फुली फिल्ड। वैलेंस बैंड में तो पूरा का पूरा वैलेंस बैंड फुल है, वैलेंस बैंड फुली फिल्ड किस पे, 0 केल्विन पे। और अपन क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड फुली, कंडक्शन बैंड को अपन क्या कह देंगे, फुली इम्प्टी। और ये जो स्थिति आ गई, ये स्थिति किसकी होती है, कुचालकों की होती है तो ये अर्धचालक। लेकिन 0 केल्विन पे अपन ने क्या कहा कि वैलेंस बैंड तो पूरा भरा हुआ है और चालन बैंड क्या पूरा खाली है 0 केल्विन पे, क्योंकि टेम्परेचर अपन ने दिया ही नहीं, 0 केल्विन है। तो सारे के सारे सहसंयोजी बंध क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन से इन्होंने क्या कर लिया, साझा कर रखा है, तो ये बैंड टूटे ही नहीं। अब अपन क्या करेंगे, इस पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या होंगे, बॉन्ड टूटेंगे। क्या होंगे, ये टूटेंगे। कैसे टूटेंगे, देखिए वापस बनाते हैं ये डायग्राम। सेम टू सेम डायग्राम अपन को सेम टू सेम बनाना है। ठीक है भाई, सिलिकॉन ही है, सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भी हो सकता है क्योंकि वो भी अर्धचालक है, उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी क्या करेंगे, साझा करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि अब ये वही जुड़े हुए हैं, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़ रहे हुए हैं, ऐसे जुड़ रखे हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या कर रखा है, एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर रखी है। आगे भी ये जुड़ सकते हैं, बहुत सारे हैं।
ऐसे जुड़ सकते हैं, ये भी जुड़ सकते हैं, ये भी जुड़ सकते हैं, ये भी जुड़ सकते हैं, ऐसे नीचे भी जुड़ सकते हैं, ऐसे ये भी जुड़ सकते हैं, नीचे कितने भी एटम हो सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने सिंपल, ये इधर जुड़ सकते हैं, इधर जुड़ सकते हैं, इधर जुड़ सकते हैं, इधर जुड़ सकते हैं, और सब में क्या है, पार्टनरशिप एक एक इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको तो 0 केल्विन, अब अपन बोल रहे हैं एट हायर टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को अपन हाई कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि ध्यान से देखिए कि ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, देखो यहां से मैं डिनोट कर रहा हूं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा इन्होंने कर रखा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना बात को, कंसेप्ट है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने रेड पेन से जो बनाए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाईयर टेम्परेचर की जब भी अपन बात करेंगे, ठीक है, ये बना रखे, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा पार्टनरशिप इन्होंने कर रखी, ठीक है भाई, ऐसे। तो जैसे ही अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये तो क्या है, एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर, तो क्या होगा, हायर टेम्परेचर पे क्या होगा दोस्तों, सहसंयोजक बॉन्ड टूटेंगे। अब टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे, अब देखो जो बॉन्ड, जैसे मान लो ये बॉन्ड टूट गया, तो मैं इसको कैसे बना रहा हूं, ऐसे डॉटेड बना रहा हूं, ये टूट गया, टूट गया तो यहां क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ दोस्तों, तो जहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वहां से क्या होगी, एक वैकेंसी हो गई, एक खाली जगह हो गई, क्या होगी, खाली जगह होगी। ऐसे मान लो ये कोवलेंट बॉन्ड टूट गया, ये भी तो टूट सकता है ना, तो मैंने इसको डॉटेड बना दिया ऐसे कि ये सहसंयोजी बॉन्ड टूट गया, सहसंयोजी बॉन्ड टूट गया, तो इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, होल हो गया, ठीक है ना। तो ये कोवलेंट बॉन्ड टूट गए, समझ गए। तो अपन टूट गए तो कुछ इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध तोड़कर कहां चले गए, एनर्जी पाकर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी मिलेगी, कुछ एनर्जी लेकर वो कहां चले गए, कंडक्शन बैंड में चले गए। तो अब अपन ये नहीं, कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अपन कहेंगे कि ना तो पूरा कंडक्शन बैंड भरा हुआ है, ना पूरा चालन बैंड, सॉरी संयोजी बैंड भरा हुआ है, यानी अपन कहेंगे कि आंशिक रूप से तो वैलेंस बैंड भरा हुआ है और आंशिक रूप से चालन बैंड भरा हुआ है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन चले गए, कोवलेंट सहसंयोजी बंध टूट गए। जैसे मान लो ये टूट जाए, ये सहसंयोजी बंध टूट जाए, क्योंकि टेम्परेचर अपन इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहां अपन क्या लिखेंगे कि वैलेंस बैंड पार्शियली, वैलेंस बैंड पार्शियली इम्प्टी, ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। और यहां कंडक्शन बैंड क्या होगा, पार्शियली, ये भी क्या होगा, पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड है, आंशिक रूप से ये तो भरा हुआ है और ये आंशिक रूप से खाली है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। ये क्या है, वैलेंस बैंड फुली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड फुली इम्प्टी है। वैलेंस बैंड पार्शियली इम्प्टी है, क्योंकि अब कुछ न कुछ सहसंयोजी बंध टूट गए, जैसे मान लो ये टूट जाए, ये बंध टूट जाए डॉटेड में, क्योंकि अपन टेम्परेचर इस पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहां से सहसंयोजी बंध टूटेंगे, सहसंयोजी बंध टूटेंगे तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके चालन बैंड में चला जाएगा। अब चालन बैंड में पहले कुछ नहीं था, अब एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से आया है वो अपनी जगह वैकेंसी छोड़ जाएगा, और उस वैकेंसी को, कमी को अपन क्या कहेंगे दोस्तों, होल कहेंगे। क्या कहेंगे अपन, होल कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन चल के कहां चला जाएगा, चालन बैंड में चला जाएगा, और चालन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपन ये कह सकते हैं कि कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फिल्ड है और वैलेंस बैंड है वो पार्शियली इम्प्टी है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 0 केल्विन पर ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कुचालक की तरह, ठीक है। और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कुछ न कुछ इसकी चालकता क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अपन इसके लिए क्या कह सकते हैं कि परम शून्य ताप पर सहसंयोजी बंध काफी मजबूत होते हैं तथा कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। कब, 0 केल्विन पर। बहुत ध्यान से कि 0 केल्विन पर सारे के सारे सहसंयोजी बंध बहुत टाइटली क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। अतः अर्धचालक इस ताप पर आदर्श कुचालक की भांति, किसकी तरह, आदर्श कुचालक की भांति, किसकी तरह बिहेव करता है दोस्तों, आदर्श कुचालक की भांति
व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है? आदर्श कुचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है। और जैसे ही परम शून्य ताप से ज्यादा अपन क्या करते हैं? परम शून्य ताप से ज्यादा ताप बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सहसंयोजी बंध उष्मीय ऊर्जा के कारण, कौन सी ऊर्जा के कारण? सहसंयोजी बंध, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सहसंयोजी बंध टूटते हैं किसके कारण? उष्मीय ऊर्जा के कारण। किसके कारण दोस्तों? उष्मीय ऊर्जा के कारण। क्या होते हैं? सहसंयोजी बंध टूटते हैं, उष्मीय ऊर्जा के कारण टूट जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं। अतः ये अल्प चालक की तरह व्यवहार करता है। यानी ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अल्प चालक की तरह। अल्प चालक की तरह व्यवहार करेगा। अल्प चालक की तरह व्यवहार करेगा कब? जब अपन टेम्परेचर 0 केल्विन से आगे इस पर बढ़ाते जाएंगे। समझ गए बात को? अब देखिए अर्धचालकों में कोटर की अवधारणा कि भाई सहसंयोजी बंध टूट गए, सहसंयोजी बंध टूट गए तो कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? भाई चालन बैंड में चले गए। तो अपनी जगह क्या छोड़ गए? खाली जगह छोड़ गए। अपनी जगह खाली छोड़ गए तो उसको अपन क्या कहेंगे? तो अर्धचालकों में उसको अपन क्या कहते हैं? कोटर या होल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कोटर या होल अपन कहते हैं। तो अर्धचालकों में कोटर की अवधारणा, ये टॉपिक और करते हैं। अर्धचालकों में कोटर की अवधारणा समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, सिंपल है, 12वीं क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ दोस्तों देखिए अर्धचालकों में कोटर की अवधारणा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है अर्धचालकों में कोटर की अवधारणा। कोटर का मतलब क्या है दोस्तों? होल। होल की अवधारणा भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? होल की अवधारणा। क्या है भाई? कि बाह्य ऊर्जा, चाहे तापमान हो चाहे अपन एनर्जी उसको दे रहे हैं, बाह्य ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाता है। अपन लिख सकते हैं बाह्य ऊर्जा। बाह्य ऊर्जा किस तरह से मिल सकती है उसको? ताप या विकिरण। भाई संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो संयोजी बैंड भरा हुआ है, उनको इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलनी है। तो कैसे मिल सकती है वो? या तो अपन उस पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, अभी अपन ने पढ़ा था कि सहसंयोजी बंध टूटेगा, या विकिरण से अपन उसको एनर्जी दें। तो बाह्य ऊर्जा, इसको अपन क्या कहेंगे? बाह्य ऊर्जा के कारण जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाता है, यानी बंधन से मुक्त होकर, क्योंकि टाइटली बाउंड था, बंधन से मुक्त होकर जाता है। तो संयोजी बैंड में यानी वैलेंस बैंड में, वीबी में, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अभी मैंने बताया था संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्या हो जाता है दोस्तों? संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन की यह कमी, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन की यह कमी, अभाव भी हो सकता है, अनुपस्थिति भी बोल सकते हैं। यह कमी क्या कहलाती है दोस्तों? कि यह कमी या संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन की इस कमी को या अनुपस्थिति को या रिक्ति को क्या कहते हैं अपन? को कोटर होल कहते हैं। ठीक है। अभी अपन ने देखा कि सहसंयोजी बंध टूट करके कहां चले गए थे? इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले गए। तो वहां से बंध टूटे तो वहां क्या आ गई? इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। उसी कमी को क्या कहा अपन ने? होल कहते हैं, या इस पर को कोटर कहते हैं। ठीक है। हाँ, होल पर आवेश
इलेक्ट्रॉन के बराबर, परिमाण में इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन धनावेश होता है। होल पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर परंतु धनावेश होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है? यह है धनात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन की कमी, यह है धनात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन की कमी यादृच्छिक रूप से गति करती रहती है। ये जो कमी हुई ना, ये धनावेश की जो कमी हुई है, ये मतलब मूव करती रहती है, फिक्स नहीं रहती कि जैसे एक सहसंयोजी बंध टूटा, यहाँ होल बना तो ये होल दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ये मूव करती रहती है। तो अपन ये इसके लिए लिखेंगे कि यह धनात्मक आवेशित, भाई धन आवेश हो गया तो ये धनात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे, होल को धनात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन की कमी यादृच्छिक रूप से अर्धचालक ठोस में गति करती है, मूव करती रहती है, एक जगह फिक्स नहीं रहती है। और दोस्तों एक बात और ध्यान में रखना कि ये जो होल है उस पर आवेश धनावेश है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो दोस्तों आवेश तो प्रोटॉन पे भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ जो होल है उसका द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है, अतः अपन होल को प्रोटॉन नहीं बोल सकते। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। कोटर के गुणधर्म, अब होल के गुणधर्म देखें। होल के गुणधर्म अच्छा है, अपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी काम में आएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात क्या है? ये संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन की कमी है। पहला बात क्या है? यह है संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन की कमी है। संयोजी बैंड या संयोजकता बंध में जो संयोजी बैंड होता है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इसका प्रभावी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसका प्रभावी द्रव्यमान, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रभावी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। अभी मैंने इलेक्ट्रॉन के बराबर बताया, लेकिन देखो इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। तीसरा पॉइंट क्या है इसके बारे में? यह धनावेशित आवेश वाहक की भांति व्यवहार करता है। यह धनावेशित आवेश वाहक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है। और इसकी गतिशीलता इलेक्ट्रॉन से कम है, क्योंकि द्रव्यमान, गतिशीलता है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो होल का द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है। इसका प्रभावी द्रव्यमान, इफेक्टिव द्रव्यमान है दोस्तों। प्रभावी द्रव्यमान अपना मेन जो द्रव्यमान है उससे डिफरेंट है। अपन सॉलिड स्टेट में अपन पढ़ेंगे इफेक्टिव मास। यह धनावेशित आवेश वाहक की भांति व्यवहार करता है। और इसकी गतिशीलता, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी गतिशीलता इलेक्ट्रॉन से कम होती है। इसकी गतिशीलता इलेक्ट्रॉन से कम होती है। किसकी गतिशीलता दोस्तों? होल की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन से कम होती है, क्योंकि गतिशीलता को अपन म्यू से डिनोट करते हैं, और गतिशीलता है वो द्रव्यमान के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। होल का द्रव्यमान ज्यादा है, अपन ने अभी लिखा है, ये रहा, होल का द्रव्यमान ज्यादा है, लेकिन होल का प्रभावी द्रव्यमान ज्यादा है। समझ गए? इफेक्टिव, तो इस पे दोनों का इफेक्ट होगा। इसका प्रभावी द्रव्यमान तो ज्यादा होने के कारण गतिशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसकी गतिशीलता इलेक्ट्रॉन से कम होती है। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों? कि होल छद्म आवेश की भांति, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, होल छद्म आवेश की भांति, होल छद्म आवेश की भांति व्यवहार करता है। इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। इसका
कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, कि केवल और केवल छद्म आवेश है की भांति व्यवहार करता है, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। ये सारी बातें होल के बारे में अपन ने की। दोस्तों आज ये थोड़ा सा मैं क्लास इतनी ही ले पाऊंगा, कोई काम है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।